चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 10 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं और अब अध्याय 11 जिसका नाम है तीसरा ऐशनीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम अभी तक जान चुके हैं कि 3 ऐशनाएं क्या हैं और फिर तीसरी ऐशना परलोक ऐशना के अंतर्गत पुनर्जन्म के विषय में जाना कि पुनर्जन्म क्या है और उसमें होने वाले संदेह क्या है और फिर उनका समाधान क्या है। और साथ ही ये बताया गया कि संसार में प्रत्येक वस्तु 2 तरह की हो सकती है, सत्य या असत्य, और इन सत्य और असत्य वस्तुओं के परीक्षण हेतु 4 तरह की परीक्षा बताएगी जिसे चतुर्विध परीक्षा कहा गया। और ये परीक्षा है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और इन चारों के द्वारा ही पुनर्जन्म की सिद्धि बताई गई। और फिर उसके पश्चात 3 प्रकार के 7 विषयों का वर्णन हमें मिलता है। तो अभी तक हम इन 7 विषयों में कुछ विषय पढ़ चुके हैं और ये विषय हैं 3 प्रकार के उपस्तंभ, फिर 3 तरह के बल कौन से हैं, और फिर हमने जाना रोगों के 3 आयतन कौन से हैं, और साथ ही 3 प्रकार के रोग भी कौन कौन से हैं। अब इसके आगे यहाँ श्लोक संख्या 47 है और इसमें 3 प्रकार के रोगों के मार्ग बताए गए हैं। तो अब ये 3 तरह के जो मार्ग हैं वो पहला है शाखा, दूसरा है मर्म अस्थि संधियां और तीसरा कोष्ठ। तो ये 3 तरह से रोगों के मार्ग बताए गए। अब इनमें जो पहला है शाखा, शाखा किसको कहा गया, उसके अंतर्गत रक्त आदि, रक्त आदि का मतलब जो हमारी धातुएं हैं, धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, लेकिन इनमें से पहली धातु रस को छोड़ दिया गया और फिर रक्त से आरंभ करके बाकी 6 मतलब कि रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये धातुएं, और फिर 7वां त्वचा को लिया गया है। रस को छोड़ दिया है और त्वचा को साथ लिया है, तो ये इन सब को मिलाकर शाखा कहते हैं और ये रोगों का बाहरी मार्ग है। अब शाखा के शाखा के अंतर्गत कौन से रोग होंगे वो आगे हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि रोगों का मार्ग जो शाखा है उसके अंतर्गत 6 धातुएं और त्वचा आते हैं। अब इसके पश्चात आगे जो दूसरा रोगों का मार्ग बताया गया वो है मर्म अस्थि संधियां। मर्म जो है वो आयुर्वेद में बहुत विस्तार से वर्णित है। मर्म ऐसे स्थान है, शरीर के ऐसे स्थान जहां पर जो ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव पार्ट है, या हम ऐसा भी कहें कि जहां पर आघात होने से वहां पर रोग जो है वो बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं और फिर वो उनका इलाज भी मुश्किल से होता है। और साथ ही ये जो मर्म है इनको भी आगे कई तरह का इनके भेद बताए गए हैं और इनमें एक भेद जो है वो सद्य प्राणहार है, मतलब कि उस पर आघात होने से तुरंत जो है मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से ये मर्म स्थान का वर्णन हमें मिलता है, ये हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बताया गया वो ये कि रोगों के जो दूसरा मार्ग है, पहला शाखागत मान गया और दूसरा जो है वो मर्म अस्थि संधियां। तो इसमें मर्म स्थान और फिर साथ में अस्थि संधियां जहां पर हड्डियों के जोड़ हैं, तो उनको द्वितीय रोगों के मार्ग माना गया। अब वर्णन आगे और भी आता रहेगा। और अभी जो तीसरा मार्ग बताया गया वो है कोष्ठ। तो कोष्ठ के अंतर्गत यहाँ पर महास्रोत और शरीर का मध्यम भाग, महानिमन अमाशय और पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। महास्रोत यहाँ पर मुख से गुहा तक, मुख से गुदा तक, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, माउथ टू एनस।
और फिर उसके साथ ही शरीर का मध्यम भाग, महानिमन अमाशय, यहाँ 3 हिस्सों में ये पूरी गठ को भाग दिया, मतलब 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर का भाग, फिर बीच का भाग और फिर निमन भाग। तो इस तरह से जो यहाँ बताया गया वो निम्न अमाशय और पक्वाशय, और इन्हें कोष्ठ कहते हैं। अगर हम ऐसा समझे कि मुख से गुदा तक के बीच के रास्ते को, और इसके अंतर्गत यहाँ पर अमाशय, पक्वाशय और सारी ही आंत ली गई है, इसको कोष्ठ कहा जाता है। अब इस तंत्र या प्रकरण में इन्हें एक प्राय से कहा जाता है, और यह रोगों का भीतरी मार्ग है। तो मध्य में मतलब कि बीच में जो भी ये सिस्टम पड़े हैं, इनको जो तीसरा मार्ग बताया गया उसके अंतर्गत इसको लिया गया है। तो इस तरह से ये 3 मार्ग हुए, पहला शाखा, दूसरा मर्म अस्थि संधियाँ, और फिर तीसरा कोष्ठ। यहाँ जो मर्म अस्थि संधियाँ हैं, इसके अंतर्गत और भी बताया जा रहा है कि मूत्राशय, हृदय, मुर्दा आदि, कंठ, नाभि और गुदा आदि भी इन्हें मर्म कहा जाता है। और अस्थियों की संधियाँ या हड्डियों के जोड़ और इन जोड़ों के संयोग स्थान पर लगी हुई स्नायु और कंडराएं, ये भी रोगों के मध्यम मार्ग है। और फिर महास्रोत, शरीर का मध्यम भाग, महानिमन अमाशय, पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। तो इस तरह से ये रोगों के 3 मार्ग हुए। अब इसके आगे श्लोक संख्या 48 है, और यहाँ ये बताया गया कि शाखा के अंतर्गत, मतलब शाखा में होने वाले बाह्य रोग मार्ग की रोगों की संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर रोगों की संख्या बताई गई, तो इसमें कहते हैं कि गलगंड जहाँ पर गले के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उसे गलगंड कहा जाता है। तो ये गलगंड, पिड़का, अलजी भी इस तरह की छोटे छोटे इसमें फुंसियाँ सी हो जाती हैं, और फिर अपची, फिर चर्म कील, अधिमास में यहाँ मांस थोड़ा बढ़ जाता है, हम उसको पॉलिप भी कह सकते हैं। तो यहाँ वो, और मसा या कुष्ठ रोग या व्यंग, यहाँ पर जो काले धब्बे स्किन पर हो जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि छाइयाँ वगैरह भी व्यंग के अंदर ही आएंगी। तो ये ऐसे रोग तथा बाह्य मार्ग में होने वाले जैसे विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विदर्दी, ये भी एक तरह की गांठ जैसी होती है, आदि रोग भी शाखा अनुसारी होते हैं। मतलब कि ये बाह्य मार्ग के रोग कहे गए हैं, और यह शाखा में होने वाले रोगों के अंतर्गत आते हैं। अब इसी को आगे कहते हुए कि मर्म संधि और अस्थि, मतलब मर्म अस्थि संधि में होने वाले या मध्यम रोग मार्ग में रोगों की संख्या या रोग कौन कौन से होते हैं वो बताए गए। तो इसमें ऐसा कहा गया कि पक्षवद, ये एक तरह का पैरालिसिस हुआ, तो पक्षवात या पक्षाघात आधे शरीर का जो लकवा मार जाता है वो, और पक्षग्रह आधे शरीर में ही जकड़ाहट होना, और फिर अपतानक, ये भी कुछ ऐसा मिलता जुलता रोग है, और अर्धित का मतलब फेशियल पैरालिसिस के लिए लगाए। फेशियल पैरालिसिस में फेस का आधा भाग जो है वो पक्षाघात के अंदर, मतलब उसमें भी पैरालिसिस होता है। और उसके अलावा शोष मतलब शरीर का सूख जाना, राज्य यक्षमा में भी शरीर जो है वो सूखता है, और आजकल इसको ट्यूबरकुलोसिस के अंतर्गत भी ले लिया जाता है। और साथ में संधि और अस्थियों में शूल, मतलब कि अस्थि और संधियों में पीड़ा होती है। और गुदभ्रंश जो है प्रोलैप्स ऑफ एनस है, इसमें जो है वो इसको कांच भी कहते हैं। आदि रोग तथा सिर के रोग और हृदय के रोग और बस्ती के रोग, बस्ती यहाँ मूत्राशय के लिए लगाए, तो ये सभी रोग मध्यम मार्गानुसारी होते हैं, और इन्हें मध्यम मार्ग के रोग या कोष्ठगत रोग कहते हैं। तो यह द्वितीय या मध्यम मार्ग में होने वाले रोग थे। अब इसके पश्चात कोष्ठ में होने वाले रोगों की संख्या बताई गई। कहते कि ज्वर, अतिसार, वमन रोग, अलसक और विसूचिका, कास,
दमा, हिचकी, अनाह, उदर आदि रोग तथा अभ्यंतर मार्ग में होने वाले रोग जैसे विसर्प, शोथ, गुल, अर्श और विदर्दी आदि रोग कोष्ठ अनुसारी रोग कहे जाते हैं। इन्हें अभ्यंतर मार्ग के रोग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये रोगों के विषय में बताया गया कि 3 मार्ग कौन से हैं और उनके अंतर्गत होने वाले किस तरह से ये रोग उत्पन्न होते हैं, कौन उन रोगों की संख्या या रोगों के नाम यहाँ पर गिनवाए गए हैं। अब इसके पश्चात 3 तरह के वैद्य बताए गए हैं। तो ऐसा कहा गया कि संसार में 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। यहाँ मतलब चिकित्सक बताए गए कि 3 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। तो वो चिकित्सक हैं, सबसे पहले छदमचर वैद्य, और दूसरा सिद्ध साधित वैद्य, और तीसरा वैद्य गुण युक्त वैद्य। ये पूर्व अध्यायों में भी हम जान चुके हैं कि जो चिकित्सक हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार बताए गए वो छदमचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण वाले। तो इनके बारे में बताते हैं कि जो छदमचर वैद्य के लक्षण हैं। अब यहाँ छदम जो है, छदम का मतलब नकली है कि जो चिकित्सक ज्ञान पूरा नहीं रखते हैं और फिर भी वो चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं, तो उनको छदमचर वैद्य के लक्षण मतलब छदमचर वैद्य कहा गया है। तो यहाँ उनके लक्षणों के बारे में कह रहे हैं कि वैद्यों के रखने योग्य भांड का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उनको एक अपने चिकित्सालय में जो जो चाहिए होता है, अगर कोई व्यक्ति वो सब रख लेता है और साथ में अब इसके अंदर ये भी बताया गया जैसे अलमारी है या शीशी बोतल वगैरह, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेथो और बीपी ऑपरेटर्स, वेइंग मशीन, इस तरह की कुछ चीज़ें जो भी चिकित्सा क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पर क्लिनिक किया जा रहा है वहाँ पर जो जो ज़रूरत है वो सब चीज़ें रख लेने से और फिर औषध रख लेने से और चार्ट या मॉडल वगैरह जिसको हम पुस्तक कहेंगे वो सब रख लेने से और पल्व और ये सब ग्रंथों में विषयों के अवलोकन मतलब वैद्यों की रोगी परीक्षा करने की विधियों का अनुकरण कर लेना, मतलब कि नकल मार लेना, उसको पूरी तरह से ना जानकर केवल मात्र उसको जान लेना और फिर उससे चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करना। तो इस तरह से जो वास्तव जो ज्ञान है उसको नहीं जानता है, लेकिन ढोंग करके जो चिकित्सा कर रहा है उसको छदमचर वैद्य कहा गया है। अब आगे सिद्ध साधित वैद्य के लक्षण। जो मनुष्य किसी श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने से स्वयं श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी, सिद्ध ना होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है उसे सिद्ध साधित वैद्य कहा जाता है। और इसको अगर हम समझें तो ऐसा समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति किसी बिल्कुल हम ऐसा कहें कि एक एक्सपर्ट पर्सन या जिसको श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी और सिद्ध कहा गया है, मतलब कि जो अपने कार्य क्षेत्र में निपुण है और पूरा ज्ञान रखने वाला है, उसके साथ रहकर या उससे ज्ञान प्राप्त कर कर जो कि पूरी तरह से उसने प्राप्त नहीं किया है, केवल मात्र उनका नाम लेकर खुद वो चिकित्सा कर रहा है। ऐसा बहुत बार दिखता है। तो ऐसा कहते हैं कि भी वो फलाने, अगर हम कॉलेज की बात भी करें तो कोई कॉलेज बहुत फेमस है और वो कोई विद्यार्थी अगर सिर्फ ये कहे कि मैं तो उस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, और या हम ऐसा भी ये कहें कि कोई एक चिकित्सक जो अपने क्षेत्र में बहुत जो है वो निपुण है, ज्ञानी है, और फिर उसी के सुपरविजन में या ऐसा कहें कि उसके गाइडेंस में कोई और व्यक्ति अगर कार्य करता है और फिर वो कुछ ज्ञान प्राप्त करके कल आने वाले समय में खुद को वैसा ही चिकित्सक कहकर अगर वो चिकित्सा करता है तो ऐसा व्यक्ति वो सिद्ध साधित वैद्य कहा जाता है। मतलब खुद को उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का नाम का प्रयोग करके
वो चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो ऐसा वैद्य सिद्ध साधित वैद्य कहा जाएगा। अब इसके पश्चात तीसरे तरह का जो चिकित्सक बताया गया है उसी को बोला कि वैद्य गुण युक्त वैद्य के लक्षण, मतलब कि जो वास्तव में वैद्य है उसके क्या लक्षण बताए गए। वो कहे कि जो वैद्य ज्ञान विज्ञान देश काल या मात्रा देश और दुष्य के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता है और सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो और सुख को देने वाला हो, उसको जीवित अभिसर कहते हैं। वस्तुतः इन्हीं व्यक्तियों में वैद्य शब्द की प्रतिष्ठा निहित है। तो अगर हम ऐसा समझे कि एक चिकित्सक जो वास्तविक तौर पर चिकित्सक है उसका लक्षण ये बताया कि वह वैद्य या वह चिकित्सक ज्ञान विज्ञान और देश काल मात्रा दोष दुष्यों को जानकर, मतलब कि रोगी की प्रत्येक स्थिति को जानते हुए, उसकी प्रकृति को जानते हुए, ऋतुओं को जानते हुए, औषधियों को जानते हुए, सभी ज्ञान को जिसने कर लिया है और उसी ज्ञान से ही वह रोगी को ठीक करने का प्रयास कर रहा है और फिर उसके जो औषधियों से चिकित्सा कर रहा है उसी ही व्यक्ति को या उस चिकित्सक को ही हम यहाँ सिद्ध ऐसा कहेंगे कि वो वैद्य गुण युक्त वैद्य है। और इसी को ही उन्होंने जीवित अभिसर कहा गया है, मतलब कि जो रोगी को मतलब मृत्युशैया से भी जीवित कर दे उसको ये जीवित अभिसर कहते हैं। तो ये वस्तुतः एक कुशल चिकित्सक के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ चिकित्सक भी 3 तरह के बताए गए हैं। अब चिकित्सक के पश्चात औषधियाँ भी 3 तरह की बताई गई हैं। तो यहाँ औषधि 3 कौन कौन सी, सबसे पहले बताया कि ये देव्यप आश्रय और फिर युक्ति व्याप्रश्रय और तीसरा सत्व अवजय, 3 तरह की औषधियाँ बताई गई। तो इसमें कहते हैं कि इसमें देव आश्रय औषध उसे कहते हैं जो चिकित्सा में मंत्र औषध मनियों का धारण किया जाता है, मंगल कर्म किए जाते हैं, देवताओं के लिए या भूतों के लिए बलियां चढ़ाई जाती हैं, हवन किया जाता है, शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर भजन आदि नियमों का पालन किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है और फिर उपवास चंद्रायन व्रत आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है और अपनी कल्याण की भावना की जाती है, कामना की जाती है और देवता पूज्य गुरु आदि को नमस्कार कर और तीर्थ आदि में जाकर अपने पूर्वकृत कर्मों को दूर कर रोग दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये औषधि का एक प्रकार है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रोगी हुआ है और फिर उस रोगी की चिकित्सा में अगर ये सब विधियां की जाएंगी जिसमें कि मंत्र औषध मनियों का धारण, यहाँ औषधियों का भी धारण करना है, ना कि उसको मुख मार्ग से उसका सेवन करवा रहे हैं, सेवन ना करवाकर उसका वहाँ पर धारण करवाया जा रहा है और फिर मंगल कर्म किए जा रहे हैं, देवताओं के लिए देवताओं की पूजा की जा रही है, भूतों के लिए बलियां चढ़ाई जा रही हैं, हवन किया जा रहा है। ये सभी कार्य जो हैं ये एक तरह की औषधि ही हैं और अगर हम इनको जानें तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो कर्मों के कारण हमें रोग होते हैं, ये निज रोग नहीं है, ये कर्मों के कारण होने वाले रोग है। तो इसको हम आगंतुक भी कह सकते हैं और यहाँ पर कर्म के बारे में लिखा है कि ये पूर्वकृत कर्मों को दूर करने के लिए इस तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरह की बात हुई। और दूसरी बताया कि युक्त व्याप्रश्य औषध उसे कहते हैं जो चिकित्सा में आहार विहार और औषध द्रव्यों का युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जब युक्ति से मतलब कि रोगी की अवस्था, रोगी की प्रकृति, देश काल ऋतु और वो सभी चीज़ों को जब जानकर युक्तिपूर्वक चिकित्सा की जाएगी उसको हम युक्तिपूर्वक
यहाँ पर औषध कहेंगे। तो ये इस तरह से ये द्वितीय तरह की औषध हुई। अब जो तृतीय है उसको सत्व अवजय कहा जाता है। सत्व अवजय औषध उसे कहते हैं जिससे चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाता है। केवल एक मात्र में कहा कि जो चिकित्सा में अहित अर्थ हैं, मतलब कि अहित अर्थ का मतलब ये हुआ कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो अहित अर्थों को जो मतलब मन ये हित और अहित अर्थों को करने वाला है। तो जिस माध्यम के द्वारा मन को अहित अर्थों या अहित कार्यशैली या आहार विहार, हम कुछ भी ऐसा कहें वह अहित जिससे हम रोगी हो सकते हैं, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, वह सब को मन उससे अपने को हटाना। तो इस लाइन में लिखा है कि जिससे चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाए, वो तीसरी तरह की औषध है। तो यहाँ पर अगर 3 प्रकार की औषधियों में देखें तो पहली तरह की जो औषध बताई गई वो कर्मों के लिए है, मतलब कर्म से होने वाले जो रोग हैं उनके लिए प्रयोग हुई। और जो दूसरी तरह की है वो दोषजन्य है, मतलब वात पित्त कफ जो है वो प्रकोपित हो रहे हैं, उनके वजह से होने वाले जो रोग हैं उनकी जो चिकित्सा युक्तिपूर्वक की जाएगी वो दूसरी तरह की औषध होगी। और तीसरी जो सत्व वजह है, सत्व यहाँ मन के लिए लगा है, मतलब मन को नियंत्रित करना है और फिर मन को ऐसा नियंत्रण करना है कि वो अहितकर को ना करे और वो उसको मन को रोका जाए। तो इस तरह से 3 तरह की औषधियों के बारे में यहाँ बताया गया। अब इसके पश्चात कहते हैं कि शारीरिक दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियाँ प्रयोग होती हैं: अंतःप्रिमार्जन, बाह्य प्रिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। तो यहाँ पहले 3 प्रकार की औषधियाँ बताई गई और यहाँ पर भी 3 तरह की जो है ये औषधियाँ बताई गई हैं। और उसमें भी ऐसा कि शरीर को आश्रय मानकर, तो उसमें क्या है कि वो अंतःप्रिमार्जन मतलब कि जो मुख द्वारा प्रयोग की जाएंगी, और फिर बाह्य जो त्वचा पर लगेगा, और तीसरा शस्त्र प्राणिधान। शस्त्र प्राणिधान में एक तरह की शल्य क्रिया होगी। और ये तीनों चीज़ें क्या है उनका वर्णन आगे मिला है। वो कहते हैं कि अंतःप्रिमार्जन की परिभाषा, तो ये अंतःप्रिमार्जन उस औषधि का नाम है जो शरीर के भीतरी भाग में प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। तो मतलब ये जो औषधि का प्रयोग है वो भीतर, शरीर के भीतर जाकर वो दूषित आहार से सेवन, मतलब कि उसमें जो दोष प्रकोपित हुए उनसे जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन रोगों की चिकित्सा इस प्रकार की जाएगी। तो वो अंतःप्रिमार्जन हुआ। और उसके पश्चात बाह्य परिमार्जन की परिभाषा कह रहे हैं कि परिपरिमार्जन औषध उसे कहते हैं जो शरीर की त्वचा पर आश्रय लेकर रोगों को दूर करती है, जैसे अभ्यंग, स्वेद, परदेह और परिषेक, मर्दन आदि क्रिया से विभिन्न प्रकार के व्रण, शोथ, वेदना आदि को नष्ट करती है। मतलब का कि त्वचा को आश्रय बनाकर जिस तरह से चिकित्सा की जाती है उसे हम इसके अंतर्गत मानेंगे, वो है बाह्य परिमार्जन औषध। अब इसके आगे शस्त्र प्राणिधान बताया गया, मतलब ये जैसे 3 तरह की बात हो रही थी, अंतःप्रिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और तीसरा शस्त्र प्राणिधान। तो शस्त्र प्राणिधान के अंदर परिभाषा दे रहे हैं कि शस्त्र प्राणिधान उसे कहते हैं जो छेदन, भेदन और इसमें वेदन और द्वारन, लेखन, उत्पाटन, प्राचन, सीवन और एशन, इन शस्त्र कर्मों के द्वारा प्रयुक्त होता है। और इसी औषध में क्षार लगाना, अग्नि से जलाना, चोक लगाना आदि भी ग्रहण होता है। शस्त्र प्राणिधान में जो शल्य क्रिया है उसके अंदर जो ये कर्म बताए गए, जो तरीके बताए गए, उसमें है पहला छेदन। छेदन का मतलब कुछ काटना, और फिर भेदन मतलब कुछ तोड़ना, और वेदन मतलब वेदना, जैसे कि
हम किसी भी सूची से या सुई से वेधन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर वेधन और फिर धारण, लेखन, इसी तरह उत्पाटन, मतलब प्रचन भी हम ऐसा करते हैं। प्रचन जो रक्त दुष्टि के लिए भी प्रचन किया जाता है, तो ऊपर से हल्का कट लगाते हैं तो उसको प्रचन क्रिया करते हैं। और सीवन मतलब कि सिलना, और जैसे स्टिचेस लगाना तो उसको सीवन कहेंगे। और फिर एशन भी एक तरह की नीडल के साथ किया जाता है कि सुई को शरीर के अंदर करके और उससे जो क्रिया करवाई जाएगी उसको एशन कहा जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ कर्म बताए, शस्त्र कर्म बताए, उनका भी जो उसको हम शस्त्र प्राणिधान कहेंगे। और इसके अलावा यहाँ बताया कि जैसे क्षार लगाना, तो क्षार लगाना आयुर्वेद का ही एक तरीका है। इसमें क्षार लगाकर जो जैसे कि बहुत कई बार पॉलिप हो जाता है, तो नेजल पॉलिप है या कहीं और का पॉलिप है, उस जगह पर क्षार क्रिया करवाई जाती है। मतलब क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाया जाता है, वो विधि बताई गई है और हम आने वाले अध्यायों में इसको जानेंगे। उसमें उसका क्षार बनाकर फिर उस जगह पर लगाकर उसको खत्म किया जाता है। तो एक तरह की ये भी शल्य क्रिया है। और फिर अग्नि से जलाना, तो ये तो अग्नि कर्म जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो उसमें जैसे शलाका से जलाई जाती है, मतलब शलाका का प्रयोग किया जाता है। तो शलाका का प्रयोग भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। हालांकि इसको हम कॉटरी के साथ जान सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉटरी और जो अग्निदग्ध है इन दोनों में बहुत ही फर्क है, कह सकते हैं पर मोटे तौर पर। लेकिन जो हम इसकी क्रिया करवाते हैं, कर्म किया जाता है, ये बहुत अलग से होता है। इसमें शलाका के अलावा, और शलाका भी जो है वो सोने की, चांदी की, कॉपर की, पंच धातु की बनाई जाती है। फिर उसमें कौन से रोग में कौन सी शलाका का प्रयोग होना है ऐसा बताया गया। और फिर इसके अलावा भी इवन जो हल्दी से करवाया जाता है, गुड़ से करवाया जाता है, इस तरह से ये अग्नि कर्म जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो ऐसा जैसे कॉर्न की चिकित्सा है, या ऐसा कहें कि जो हर्पिस जोस्टर है उसमें भी ये अग्नि कर्म करवाया जाता है। तो इसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं हैं, या जो ऐसा कहें कि ये जो कर्म काम करवाए जा रहे हैं, ये भी इनको भी शस्त्र प्राणिधान के अंतर्गत ही लिया जाएगा। और शस्त्र प्राणिधान के अंदर ही ये एक जलोका भी बताई गई है। जलोका जिसे लीच कहते हैं। लीच थेरेपी भी ऐसा है कि ना तो उसको अंतः प्रमाजन के अंदर लेंगे, ना ही बाह्य प्रमाजन, क्योंकि ना तो उसको ये मुख द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, ना ही उसका केवल मात्र त्वचा के ऊपर उसका काम किया जा रहा है। हालांकि जो ये लीच थेरेपी है या जलोका हम कह रहे हैं, तो वो लगती तो त्वचा के ऊपर ही है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो काम है वो रक्त को चूसना है। मतलब रक्त, उससे रक्त मोक्षण के लिए किया जाता है। तो रक्त मोक्षण जो है वो इन दोनों ना अंतः प्रमाजन में आएगा, ना ही बाह्य प्रमाजन में आएगा। तो इसको जो है वो शस्त्र प्राणिधान के अंतर्गत लिया गया है। तो ये इस तरह की शस्त्र जो प्राणिधान है वो इस तरह के ये जो कर्म किए गए उनको कहा जाएगा। तो इस तरह से ये 3 तरह की और औषधियों के बारे में हमें बताया गया। तो यहाँ औषधियाँ भी 3 प्रकार की हुई। अब इसके पश्चात अब वो कहते हैं कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा का औचित्य है। तो यहाँ इस विषय में ये कहा गया है कि जब कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो उसको उसी समय ही ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसा कहें कि एक्यूट कंडीशन या क्रॉनिक कंडीशन, तो कहते हैं कि अगर वो एक्यूट कंडीशन है तो उसे वहीं पर ही उसकी चिकित्सा कर ली जाए, उसको क्रॉनिक ना होने दिया जाए। अगर वो क्रॉनिक होगा तो वो सुख साध्य नहीं रहेगा, पहली बात। और दूसरा, वो रोगी जो है वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो ये अलग इस विषय में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो जानते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य रोग के उत्पन्न होने पर बाहरी चिकित्सा या बहिर्प्रमाजन और भीतरी चिकित्सा अंतः प्रमाजन और शस्त्र प्राणिधान से
कल्याण प्राप्त करता है। यहाँ पर ये पिछले जो अभी हमने श्लोक जाना था उसके विषय में ही उसने सार में एक लाइन कही है। अब इसके पश्चात कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य उत्पन्न हुए अपने शत्रु को पहले नहीं समझता है और फिर उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अज्ञानता से अथवा अपने प्रमाद से उत्पन्न हुए रोग को नहीं समझ पाता है। तो ऐसा बताया गया कि जो न समझ व्यक्ति है वो जैसे शत्रु के होते हुए भी शत्रु को पहचान नहीं पा रहा है, उसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य है वो अपनी अज्ञानता से अपने प्रमाद से उत्पन्न हुए रोग को जान नहीं पाता। मतलब मूर्ख व्यक्ति या न समझ व्यक्ति ही केवल मात्र अपने जो रोग है उसको नहीं पहचान पाएगा। जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपने रोग को पहचानेगा और उसकी चिकित्सा करने का प्रयास करेगा। और फिर साथ कहा गया कि मूर्ख द्वारा नहीं समझा गया वह रोग पहले अल्प रहता है, मतलब पहले शुरू में तो बहुत कम होता है और फिर बाद में वो बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाने पर रोग का मूल बलवान हो जाता है, मतलब जब वो बढ़ गया तो उसकी जो जड़ें हैं वो वहाँ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो उसने कहा कि मूल बलवान हो जाता है और जो रोग मूर्ख व्यक्तियों के बल और आयु को नष्ट कर देता है। फिर बड़ा हुआ या बलवान जो रोग होगा वो व्यक्ति के या मूर्ख व्यक्ति के बल और आयु को नष्ट कर देगा। मतलब पहले वो दुर्बल बनाएगा उसको और फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा सार में हमें समझाया जा रहा है कि रोग को पुराना ना करें, नया रोग ही हो तो उसकी चिकित्सा करके उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर और भी आगे कहा गया कि मूर्ख मनुष्य तब तक रोग को दूर करने के लिए सचेत नहीं होता जब तक बलवान रोग में अधिक पीड़ित रूप में पीड़ित नहीं होता। मतलब कि मूर्ख व्यक्ति उसको रोग का पता भी हो तो वो तब तक इलाज नहीं करता जब तक वो बलवान नहीं हो जाता। तो फिर जब रोग के बढ़ जाने पर अधिक दुखी होता है तो बाद में व्याधि को दूर करने के लिए सचेष्ट होता है और फिर उसमें अपनी बुद्धि लगाता है। मतलब कि पहले उसने प्रयास नहीं किया लेकिन जब रोग बलवान हो गया और फिर वो पूरी तरह से अपनी चेष्टा कर उसको ठीक करने का प्रयास करता है। और साथ अब मूर्ख व्यक्ति भयंकर रोग से अधिक कष्ट पाने लगता है। अब वही रोग बढ़ चुका है और उसको कष्ट ज़्यादा हो रहा है तो अपने पुत्रों, स्त्री या ज्ञाति मतलब संबंधी मित्रों को बुलाकर कहता है कि अब मुझे बहुत कष्ट है और कोई वैद्य मेरा सभी धन ले ले और मुझे बचा ले, तो उसे शीघ्र बुलाओ। अब वो इतना परेशान हो चुका है, मतलब उसका रोग बढ़ गया है, खुद वो दुर्बल हो गया है और फिर सहायता के लिए अपने जो पुत्र है, स्त्री है या उसके सगे संबंधी मित्र हैं उनको बुलाकर कहता है कि वो किसी ऐसे वैद्य को बुला के लाएं जो उसको ठीक कर सके, चाहे वो कितना भी पैसा ले ले, पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन खुद स्वस्थ होना चाहता है। लेकिन वही मूर्ख व्यक्ति जब उसका रोग क्षीण था, अल्प था, तब उसने उसका प्रयास नहीं किया और अब यहाँ तक स्थिति पहुँच चुकी है। तो ऐसा ये समझाना चाह रहे हैं कि रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अब इसी में ही अभी और आगे भी कह रहे हैं कि इस प्रकार भयंकर व्याधि से पीड़ित और दुर्बल, अब वो दुर्बल भी हो चुका है, कृश कमज़ोर हो चुका है, जिसकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, इंद्रियां भी दुर्बल पड़ गई हैं और फिर सर्वदा ही दीन हो गया है। मतलब कि उसके ऊपर दया का भाव आता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेबस भी हो गया है और जिसकी आयु समाप्त प्राय है, अब वो मृत्यु शैया पर पड़ा है और ऐसे रोगी को बचाने में अब कौन वैद्य समर्थ हो सकता है। मतलब कि उस समय चिकित्सा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, रोग असाध्य हो रहा है और कोई भी उत्तम चिकित्सक रोग से जर्जरित शरीर वाले रोगी को नहीं बचा सकता है। मतलब अगर रोग का शुरू में उसका निवारण नहीं किया, उसकी चिकित्सा नहीं की और रोग जो है वो बढ़ गया, अब बढ़ने से रोगी भी कमज़ोर हो गया और उसकी जो इंद्रियां हैं वो क्षीण हो गई, बल कम हो गया, तो उस कंडीशन में जब वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, मृत्यु बिल्कुल समीप आ चुकी है, उस समय कोई भी चिकित्सक उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएगा।
ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब फिर इसी का और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार पूंछ में रस्सी बंधी हुई और किसी दीवार आदि पर चिपकी हुई गोधा, तो यहाँ गोधा एक जानवर का नाम लगा है जो कि लिजर्ड जैसी होती है, और वो उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो चट्टानों के साथ चिपक जाती है तो वो अपने बचाव के लिए ही, वो जब चिपक गई तो वो अपने आप को छोड़ती नहीं है। गोधा के बारे में हमने जो स्कूल में अपने पढ़ा था कि शिवजी जब अपना युद्ध करते थे तो शिवजी गोधा का प्रयोग करते थे। गोधा के सहारे पर सैनिक चट्टानों पर चढ़ जाते थे। तो यहाँ ये उसी गोधा का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पूंछ में रस्सी बंधी हुई और किसी दीवार आदि में चिपकी हुई गोधा बलवान पुरुषों के द्वारा खींची जाती है, मतलब जब एक बारी चिपक गई और पीछे से बलवान व्यक्ति उसको खींच रहा है तो उससे कहता है कि यद्यपि वह अपने बचाव के लिए उस स्थान पर हटती ही नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से चिपकी हुई है, पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि एक गोधा जो अपने को बचाने के लिए शरीर के चट्टान के साथ चिपकी हुई है और उसको उसकी पूंछ से रस्सी पकड़कर कोई खींच रहा है, वो ऊपर से चिपकी हुई है, वो उतरना नहीं चाहती, तो जब वो खींच रही है तो वो मर जाएगी, लेकिन वहां पर अपने आप को छोड़ेगी नहीं। तो हम यहाँ पर रोगों के साथ उसका उदाहरण बता रहे हैं कि रोग भी जब क्रॉनिक हो गए, जब बढ़ गए, तो वो हमारे शरीर में इस तरह से चिपक जाएंगे कि कोई भी वैद्य या कोई भी चिकित्सक अगर उसको निकालना भी चाहे तो भी वो नहीं निकलेगा और वो वहीं पर ही व्यक्ति भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रोगों का निवारण नहीं कर पाएंगे। तो आगे बता रहे हैं कि वह बचाव के लिए हटती नहीं है पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार रोग से पीड़ित हो जाने पर रक्षा करने वाले किसी वैद्य को ना प्राप्त कर वह मूर्ख मनुष्य जो रोगी है उसके विषय में कहा गया अपने जीवन से छुटकारा पा जाता है, अर्थात मर जाता है। तात्पर्य यह है कि अपना सुख चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि वह रोगों की पूर्व अवस्था में ही, जब रोग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, सिर्फ लक्षण उसके दिखने लगे हैं, तो उसको पूर्व रूप कहा गया। तो पूर्व रूप अवस्था में ही जब दोषों का संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय होता रहता है, उसी समय चिकित्सा करके होने वाले रोग से अपनी रक्षा कर ले और रोग की प्रथम अवस्था में ही या दूसरी अवस्था में ही चिकित्सा अवश्य कर लेनी चाहिए। तीसरी अवस्था आने पर रोगी के जीवन में प्राय संदेह होता है। तात्पर्य यह है कि अपना सुख चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि वह रोग की पूर्व अवस्था में ही, पूर्व अवस्था मतलब पूर्व रूप का मतलब हुआ कि जब रोग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उससे पहले लक्षण दिखने लगे, तो वो उस अवस्था को पूर्व अवस्था कहा जाएगा। तो कहते हैं उस समय जब दोषों का संचय प्रकोप प्रसर या स्थान संश्रय होता रहता है, उस समय चिकित्सा करके होने वाले रोग से अपनी रक्षा कर ले। तो या फिर रोग की प्रथम अवस्था में ही या दूसरी अवस्था में चिकित्सा अवश्य करवा लेनी चाहिए, और तीसरी अवस्था आने पर रोगी के जीवन में प्राय संदेह होता है, मतलब कि वो तीसरी अवस्था आ गई तो फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए अपने बचाव के लिए ही जितनी जल्दी हो सके रोगों का हमें इलाज कर लेना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। अब इसके इस अध्याय का यहाँ पर समाप्ति हो रही है। तो यहाँ अध्याय में हमने क्या क्या जाना उसके विषय में कहा गया कि ये इस तीसरे ऐशनीय अध्याय में बुद्धिमान और सांसारिक विषयों से अलग रहने वाले कृष्ण आत्रेय ने 3 ऐशनाएं, 3 उपस्तंभ, 3 प्रकार के बल, 3 प्रकार के रोगों के कारण, 3 प्रकार के रोगों तथा 3 प्रकार के रोगों के मार्गों और 3 प्रकार के चिकित्सों और 3 प्रकार के द्रव्यों औषधियों का वर्णन किया है। इन 3 वर्गों के 8 भागों में ही सब कुछ आयुर्वेद का भाव प्रतिष्ठित है। तो इसी के साथ यह अध्याय 11 यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आने वाली कक्षा में अध्याय 12 आरंभ करेंगे, और अब हम इस विषय में रुचि जगाने के लिए जो एक प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न है कि 3 तरह का बल कौन सा बताया गया है।
यहाँ 3 प्रकार के 7 विषय बताए गए, तो उनमें बल की बात हो रही है कि मनुष्य का बल कितनी प्रकार का और फिर कौन कौन सा। तो कितनी प्रकार का तो 3 बता दिया गया, कौन कौन सा ये आपको बताना है। यह प्रश्न केवल मात्र चरक संहिता में रुचि जगाने के लिए ही है, और हम क्या जानते हैं और कितना हमने याद रखा है यह भी इस प्रश्न उत्तर के द्वारा हमें पता लगता है। तो इसी श्रृंखला को हम आने वाली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।